7 बजे उठा ही नहीं गया, जबकि आज से मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना था। इस तरह से कई बार हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार मैं सिंबॉलिक रिवाइज करवा रहा हूं आपको। 1 किंग, 2 आइज, 3 मंकीज, 4 कार। मुझे सुबह 7 बजे जाना है मॉर्निंग वॉक पर, ओके। और इसके साथ साथ मुझे 10 बजे जिम जाना है और मुझे 12 बजे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो अब ये टाइम मुझे याद रखना है कि कितनी बजे क्या काम करना है। ये बड़ा काम का है, आपके भी काम आएगा पूरे दिन के शेड्यूल में। तो जैसे कि आपको घड़ी देखते हैं अपन, पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। 10 बजे आपको जिम जाना है और 10 नंबर पे सिंबल था हमारा रावण। इमेजिन करिए स्विमिंग पूल में कार उतार दी आपने, कार लेके गए और स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है कार, आपकी पानी में उतार दी है। इमेजिन करिए आप मंदिर गए और वहां सब भगवान के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 के आगे सिक्सर लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा ब्रेनवुड ब्रेन साइंस से और साथ ही साथ प्रोफेसर ब्रेनवुड ब्रेन साइंस। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मेमोरी और माइंड की ट्रेनिंग, और आज आपको मैं माइंड की ट्रेनिंग के कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बड़े इंपैक्ट डालेंगे। जैसे कि कई बार हम अपॉइंटमेंट्स याद करना चाहते हैं कि पूरे दिन का शेड्यूल क्या, और हम भूल जाते हैं, अरे यार आज 3 बजे यहां जाना था, ओहो आज 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं भूल गया, सुबह 7 बजे उठा ही नहीं गया, जबकि आज से मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना था। इस तरह से कई बार हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। हमने पिछले वीडियो में एक सिंबॉलिक मेथड सीखा था जिसमें मैं नंबर्स को पिक्चर में कन्वर्ट किया था। उसका एक और यूसेज हम करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको सिंबॉलिक मेथड का ब्रीफ कर देता हूं ताकि आप वो पिक्चर एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारी घड़ी में घंटे होते हैं। सिंबॉलिक मेथड को जो पिक्चर्स थे इनके अगेंस्ट पहले हम उसको यूज कर लेते हैं। तो एक बार मैं 12 सिंबल्स जो थे इन नंबर्स के वो आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, और अगर बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक बार आप हमारा सिंबॉलिक मेथड वाला वीडियो भी देख लीजिए। चलिए करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 क्यों? क्योंकि आपकी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही लिखा होता है। और यही वो हिंट है कि आप कैसे अपने पूरे दिन के शेड्यूल, अपॉइंटमेंट और कामकाज को मैनेज करेंगे और आपको याद रहेगा कितनी बजे क्या काम करना था। तो चलिए सबसे पहले एक बार मैं सिंबॉलिक रिवाइज करवा रहा हूं आपको। 1 किंग, 2 आइज, 3 मंकीज, 4 कार। क्योंकि सिंबॉलिक में एक लॉजिक होता है कि एक नंबर के आगे राजा ही क्यों है? क्योंकि राजा एक होता है, 2 आंखें होती हैं, 3 गांधी जी के बंदर और 4 कार के पहिए। 5 के आगे हाथ बना हुआ है क्योंकि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। 6 सिक्सर क्योंकि क्रिकेट में छक्का मारा जाता है। 7 रेनबो क्योंकि रेनबो में 7 रंग होते हैं। 8 ऑक्टोपस, तो 8 ऑक्टोपस इसलिए क्योंकि ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं या हाथ होते हैं। और 9 नव दुर्गा माता क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन पूजा होती है। 10 रावण क्योंकि रावण के 10 सर होते हैं। 11 में हॉकी टीम क्योंकि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और 12 जिसमें हमने रखा है यहां पर अंडा क्योंकि अंडे डजन में या 12-12 के सेट में आते हैं। तो हर एक नंबर के अगेंस्ट एक पिक्चर आ गया। ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है। चलिए इसका यूज देखते हैं फ्रेंड्स। एक बार आज के पूरे दिन का शेड्यूल देखते हैं। आज के पूरे दिन का मेरा शेड्यूल क्या है? मुझे सुबह 7 बजे जाना है मॉर्निंग वॉक पर, ओके। और इसके साथ साथ मुझे 10 बजे जिम जाना है और मुझे 12 बजे डेंटिस्ट के पास जाना है और 3 बजे अमिताभ बच्चन जी से मिलने जाना है। 4 बजे मुझे स्विमिंग पूल जाना है और 6 बजे मुझे मंदिर जाना है और रात को 8 बजे आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो अब ये टाइम मुझे याद रखना है कि कितनी बजे क्या काम करना है। ये बड़ा काम का है, आपके भी काम आएगा पूरे दिन के शेड्यूल में। तो जैसे कि आपको घड़ी देखते हैं अपन, पर नंबर देखते ही याद आ जाए कि इतनी बजे क्या काम था, तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम उन सिंबल्स को यूज करेंगे। ये पूरा दिन का शेड्यूल एक बार हम सिंबॉलिक मेथड से ही भी करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला काम है सुबह सुबह उठते ही 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो सिंबॉलिक मेथड में 7 होता है रेनबो। तो कैसे याद रखेंगे? बस इमेजिन करिए कि 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और बहुत बड़ा रेनबो निकला हुआ है, सामने आपके रेनबो है, या आप रेनबो के ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसको याद रखिएगा। 10 बजे आपको जिम जाना है और 10 नंबर पे सिंबल था हमारा रावण।
इमेजिन करिए आप जिम में जा रहे हैं और वहां पर आपके साथ रावण एक्सरसाइज कर रहा है, राइट। रावण के 10 सर आपको दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा है और आप भी उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। रावण ही आपको बता रहा है कि कैसे करना है कि आपका दिमाग भी 10 सरों की तरह काम करे। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज और व्यायाम सिखा रहा है आपको। 12 बजे आपको डेंटिस्ट के जाना है और यहां पर 12 के आगे लिखा हुआ है अंडा, यानी कि डजन में आते तो अंडा उसका पिक्चर है, एग। इमेजिन करिए आपके दांत खराब है, आप डॉक्टर के पास गए और जो डेंटिस्ट है वो आपके दांतों में अंडे फिट कर रहा है, क्योंकि वो एक नया ट्रीटमेंट कर रहा है जिसमें सारे दांतों में आपके अंडे लगाए जाएंगे तो अंडे की तरह व्हाइट दांत हो जाएंगे आपके, तो वो मुंह में फिट कर रहा है आपके अंडे, डेंटिस्ट। 3 बजे आपको अमिताभ बच्चन जी से मिलने जाना है। इमेजिन करिए यहां पर 3 के आगे लिखा है गांधी जी के बंदर। इमेजिन करिए अमिताभ बच्चन जी केबीसी के अंदर आपके सामने बैठे हैं और सामने की सीट पर बंदर भी बैठे हैं, राइट, गांधी जी के बंदर। जब भी आप कोई आंसर देते हैं वो तालियां बजाते हैं सारे बंदर, तो बस इससे आपको याद रहेगा। और आपको 4 बजे स्विमिंग पूल जाना है और यहां पर 4 के आगे कार बना हुआ है क्योंकि 4 पहिए होते हैं उसके। इमेजिन करिए स्विमिंग पूल में कार उतार दिया आपने, कार लेके गए और स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है कार आपकी, पानी में उतार दिया आपने, बस ये याद रखिए। इसके बाद आपको 6 बजे मंदिर जाना है। इमेजिन करिए आप मंदिर गए और वहां सब भगवान के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 के आगे सिक्सर लिखा हुआ है, यानी क्रिकेट का सिंबल। छक्का क्रिकेट में मारा जाता है ना, तो बस उससे याद रहेगा कि भगवान के साथ आप क्रिकेट खेल रहे थे, छक्के मार रहे थे। और रात को 8 बजे आपको बर्थडे पार्टी में जाना है। कैसे याद रखेंगे? आपके फ्रेंड का बर्थडे और यहां पर 8 के आगे है ऑक्टोपस। इमेजिन करिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है और ऑक्टोपस उसके साथ मिलकर केक काट रहा है, ऑक्टोपस उसके चेहरे पे केक लगा रहा है और उस बर्थडे पार्टी में आया हुआ है, बस इससे आपको याद रहेगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि अब आपको ये पूरा शेड्यूल याद है या नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी घड़ी देखनी है और चेक करना है 12 बजे क्या करना था। अगर मैं पूछता हूं तो 12 के आगे यहां पर सिंबल क्या है? अंडे। तो आपको घड़ी में भी वही सिंबल देखने हैं, 12 के आगे अंडा, तो अंडे से क्या याद आया? डेंटिस्ट के जाना था, तुरंत याद आ गया। बताओ 3 बजे कहां जाना था? आपने घड़ी में देखा 3, याद आए गांधी जी के बंदर, देखो याद आ गया अमिताभ बच्चन के यहां। बताइए सुबह 7 बजे क्या काम था आपको? 7 बजे रेनबो, मॉर्निंग वॉक, तुरंत याद आ जाएगा। या फिर कितनी बजे आपको जिम जाना था? जिम जाना था कितनी बजे? जिम में कौन दिख रहा था? रावण, यानी कि 10 बजे जाना था। अच्छा बताइए स्विमिंग पूल कितनी बजे जाना था? तो तुरंत याद आएगा स्विमिंग पूल में कार उतार दी थी, कार 4 बजे जाना था। इस तरह से आपको ये याद रहने वाला है ना? बहुत ही कमाल का मेथड। और अब आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि चलो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 12 नंबर के पिक्चर से हम बहुत अच्छे शेड्यूल को याद कर सकते हैं, हमें मजा आ गया। लेकिन अगर कभी 10:30 जाना हो तो, अगर कभी 9:30 जाना हो तो, अगर कभी 3:15 बजे जाना हो तो उसमें क्या करेंगे? 4:45 पे जाना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स, जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। ब्रेन साइंस में या मेमोरी टेक्निक में हम इसको इस तरह मानते हैं कि अगर आपको कभी भी कितनी बजे भी कोई काम है, हमेशा बिफोर टाइम ही पहुंचना चाहिए। तो आपको कैसे याद रखना है? मान लीजिए आपको 3:30 बजे काम है, राइट, तो आप उस केस में 3 बजे को सिंबल बनाएंगे अपना। यानी कि अगर आप 3:30 बजे कोई काम है और 3 बजे पहुंच जाए तो गलती थोड़ी है कोई, राइट। 3:15 बजे काम है तो भी 3 बजे। जो भी आपका टाइम है उससे पहले वाला नंबर आप इमेजिन करेंगे तो आपको याद रहेगा। मान लीजिए आपको 9:45 पे काम है तो आपको 9 बजे से, यानी देवी दुर्गा की तस्वीर से आपको इसको याद रखना है इमेजिनेशन में। अगर आपको मान लीजिए 1:30 बजे काम है तो आपको 1 बजे यानी कि राजा वाले पिक्चर से उसको याद रखना है। तो जब भी कोई, चाहे वो क्वार्टर पास्ट हो, चाहे वो Q2 हो, चाहे वो हाफ पास्ट हो, हाफ, या फिर आपको 9:30 बजे हो या आधे में हो, बस आपको उससे पहले वाले नंबर को, आवर नंबर को ही लेना है ना? कमाल की चीज, याद रहेगा, मजा आ गया, यूज करिए। आज के बाद आप कोई भी टाइम मिस नहीं करेंगे, कहीं लेट नहीं होंगे, कहीं शेड्यूल नहीं बिगड़ेगा और कुछ भूलेंगे नहीं, सबके काम का है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.